हरि ओम महाय ओम वंदे देव उमां पतेशुरगुरं वंदे जगत्कारिणं वंदे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वंदे पशूनां पते वंदे शूरशांकवंदिनयनं वंदे मुकुंदं प्रियाय वंदे भक्तजनार्तिश्रियं वंदे शिवं शंकरं। ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। मां पति महादेव की जय। माघ मातम की जय। सनातन धर्म की जय। माघ मातम 10वां अध्याय। विकुंडल द्वारा श्रेष्ठ भ्राता की मुक्ति का कारण। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप से कहा कि देवदूत के वचन सुनकर विकुंडल श्रद्धा से गदगद हो उठे और उसने कहा कि हे विष्णुदूत, आपने मेरी अज्ञानता का जो अंधकार था उसका नाश कर दिया है। अब कृपया मुझे मेरे बड़े भाई की नरक से जो मुक्ति का उपाय है वो बता दिए। उसका उपाय बताइए। तो भगवान विष्णु के दूत ने कहा कि हे वैश्वर, यदि तुम अपने जो है 8वें जन्म के जितने भी पुण्य हैं, इन्हें तमाम पुण्य आप अपने बड़े भाई को अर्पण कर दो, तो तुम्हारा बड़ा भाई नरक से जो है वो घोर कष्टों से वो मुक्ति पा सकता है। क्योंकि अपने पुण्य अर्पण करने से तुम्हारा भाई जो है वहां नरक की यातना से मुक्ति पाएगा। तो विकुंडल ने कहा कि मैं अपने 8वें जन्म के पुण्य का दान देने के लिए तैयार हूं। कृपया मुझे मेरे 8वें जन्म का हाल बताइए। तो भगवान विष्णु के दूत ने कहा कि हे वैश्वर, मैं तुम्हारे 8वें जन्म का हाल सुनाता हूं। हे वैश्वर, यदि तुम अपने 8वें जन्म के तमाम पुण्य अपने बड़े भाई की नरक से मुक्ति का जो है वो उपाय मैं बताता हूं। भगवान विष्णु के दूत ने कहा, हे वैश्वर, यदि तुम अपने 8वें जन्म के तमाम पुण्य जितने आपने धर्म कर्म किए हैं वह सब जो है उनको अर्पण कर दो, तो तुम्हारा बड़ा भाई जो है वो जो घोर कष्ट में है
वो मुक्ति पा सकता है। और वो तभी संभव है जब जो है आप अपने तमाम पुण्य का भाग उन्हें अर्पण करेंगे। तो विकुंडल ने कहा कि मैं अपने 8वें जन्म के पुण्य के दान को देने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे मेरे 8वें जन्म का जो मैंने पुण्य किया है आप उसके बारे में बताइए। हे वैश्वर, 8वें जन्म में तुम मत्स्य देश में निवास करते थे। तुम ज्ञानी, ध्यान व तपस्वी और भगवान विष्णु के अनन्य जो है तो भक्त थे। तुम सदैव जो है माघ मास के व्रत तथा स्नान विधि पूर्वक वो किया करते थे। और उसी प्रदेश में मधुवन में जो है महर्षि शाकिल भी वहां पर जो है वो निवास करते थे। उनकी पत्नी रेवती भी, वो भी बड़ी सतीस्वाधी, धार्मिक तथा पतिव्रता स्त्री थी। और रेवती भी सतीस्वाधी और धार्मिक विचारों वाली थी। रेवती ने 9 पुत्रों को जन्म दिया। और वहां पर जो है ऋषि के जो है 5 पुत्र ध्रुव, शशि, बुध, तार तथा ज्योतिष्मान और अग्निहोमी थे। वह धार्मिक रूप से गृहस्थ आश्रम में अपना जीवन यापन करते थे, अपना जीवन वहां पर व्यतीत करते थे। और महर्षि के शेष जो है 4 पुत्र निर्मोह, जितामय, ध्यान कम तथा गुणंति वृक्त तथा पूर्ण सन्यासी थे। वे उन्होंने जो है संन्यास रूप धारण कर लिया था। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ तथा मोह और अहंकार, वायु और शीत, उष्णता इत्यादि को वश में कर रखा था। एक दिवस मध्यकाल में वे चारों जो है योगीजन तुम्हारे द्वार के निकट से वहां से जा रहे थे। और उसी समय तुमने उनको देखा और आग्रहपूर्वक उनको जो है अपने घर में ले आए। और जो वो पुण्य महीना था वो यही माघ महीना था। इसी माघ महीने में तुमने उनको जो है अपने घर में लाया था। और तुमने अत्यंत श्रद्धापूर्वक, निष्ठाभाव से उन साधुजनों की अपने सामर्थ्य के अनुसार एवं यथायोग उनकी सेवा की। और चारों ऋषि तुम्हारी भक्ति भावना से वे अत्यंत और बहुत प्रसन्न हुए तथा
उन्होंने तुम्हें हृदय से आशीर्वाद दिया। विष्णुदूत अपने 8वें जन्म का वर्णन सुनकर वैश्यपुत्र वहां पर कृत हो उठा, यानी गदगद हो उठा, और उसने अपने 8वें जन्म के तमाम मैंने जो संचित पुण्य किए थे, जो उसने धर्म कर्म से संचित पुण्यों का ग्रहण किया था, वह तत्काल अपने ज्येष्ठ भ्राता को अर्पण कर दिया। और उसी समय उसका ज्येष्ठ भ्राता वो जो है नरक से जो है मुक्त हो गया और उसने वहां से मुक्ति पा ली, मुक्ति को प्राप्त हो गया। उसी स्थान पर पुष्पों की वर्षा होने लगी तथा जो है देवदूतों ने अत्यंत प्रेम पूर्वक दोनों भाइयों को स्वर्गारोहण प्रदान किया। अतः हे राजन, जो भी श्रद्धा पूर्वक माघ मास के व्रत पूजन तथा इस कथा का, इस मातम का श्रवण करता है, पठन पाठन करता है, वह निसंदेह जो है निष्पाप हो जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सहस्त्रों गौदान के पुण्य का फल को जो प्राप्त करता है, वो इस मास में जो कथा सुनता है उसको भी वही पुण्य प्राप्त होता है तथा अनंत में वहाँ विष्णु लोक को जो है प्राप्त होता है, अग्रसर होता है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, माघ मातम की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल टेकिया श्याम रे राधे बरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपीन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरन। करत कोल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। हजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरं। दीननाथ दयाल गिरधर कंस कुशहनम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चाय बाल चलो हरि वामनम। जल डूबते गजराक लीनो लंका चेजो रावणम। सप्तदीप नवकंड 14 भवन के 9 एक पदम। द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लो उपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करम। कवि दत्त दास विलास निश्चिल नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। वाच कच वाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे।
धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावर नवनीत नागर कृत निरंतर शिविचर मन मोहितम कालादि तट करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सख विराज संग राधे भामिनी वंशी बट दट निकट यमुना मुल किटेर सुहावनी गजराज विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राखे धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जात श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा कुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि करण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री भद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निश्चित विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कवि दत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय। दो कैमरे लग रहे हैं बताओ। गंगा